हाँ इधर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मेजरमेंट ऑफ हीट है ना, इफेक्ट ऑफ हीट, हाँ इफेक्ट ऑफ हीट और मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर में हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं? स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट is amount of heat required to increase the temperature of unit mass of that substance through 1 degree। यानी किसी ऑब्जेक्ट्स का वो हीट की वो अमाउंट जो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने के काम आता है। मतलब क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उस हीट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट। समझ में आ गई बात? द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रो 1 डिग्री। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उस हीट को कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ये रिप्रेजेंट करते हैं सी के द्वारा, ठीक है, जनरेटेड बाय सी, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? सी है। अब इसका यूनिट जो है, ऐसा यूनिट जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। क्या है? जूल पर डिग्री सेल्सियस। जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। हाँ, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सीजीएस में इसका यूनिट है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सीजीएस में क्या है? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इसका यूनिट हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है। सपोज अपन ने मान लिए कि Q अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। मान के चलो एक Q क्या है? ये अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। कौन सा मास? m, ठीक है। तो उसके बाद में मास m एंड स्पेसिफिक हीट C फ्रॉम T1 Ti टू Tf। मतलब इनिशियल टेम्परेचर, Ti मतलब इनिशियल टेम्परेचर और Tf मतलब फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे बुक्स में वो वहाँ पर नहीं लिखा, बाद में लिखा है। तो इसको हम, ये क्या है? इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट, इसके ऊपर से द अमाउंट ऑफ हीट, the amount depends upon the mass, specific heat of object as well as the increase of temperature and can be, उसको लिख भी सकते हैं अपन। जैसे देखिए amount of Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं उसको? mx cx Tf प्लस मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाइड या मैंने क्या हो गया? मास हो गया। और m इंटू सी मतलब स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय Tf ऐसा लिख सकते हैं, या फिर m इंटू सी इंटू Tf माइनस Ti, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। Ti समझ में आ गई बात? को ध्यान में रखना।
ठीक है, ये इक्वेशन को ध्यान रखिए, ठीक है। Yes. समझ में आ गई बात? Yes. अब डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट। हर सब्सटेंस की अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है। हर सब्सटेंस की अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है। वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द, इसके बारे में हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। फ्यूचर में 10वीं में जाओगे ना, 9वीं 10वीं में, Yes. तब हम इसके बारे में पढ़ोगे। समझ में आ गई बात? Yes. क्या देखे बेटा हमने? समझ लो पहले। हमने देखा स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं? हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यूनिट इसका मास, यूनिट मास दैट सब्सटेंस थ्रो 1 डिग्री, 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जो अमाउंट लगती हीट वो होती है, ठीक है। और उसको दर्शाते कैसे? सी से, ठीक है। उसको कैसे दर्शाते हैं? सी से। उसका यूनिट जो है एसआई में जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। हाँ, ग्राम नहीं, केजी, किलोग्राम पर, सॉरी, किलोग्राम डिग्री सेल्सियस एसआई में, और सीजीएस में कैलोरी पर ग्राम डिग्री डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। मान के चलो सपोज क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कितनी हीट लगी? क्यू लगी, Yes. और वो किसने लगी? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एम, Yes. ठीक है। और उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है? सी। और कौन सा टेम्परेचर? TI टू TF। TF मतलब, TI मतलब इनिशियल टेम्परेचर, TF यानी फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। उसको डेल्टा T भी लिख सकते हैं ना तुम, Yes. यहाँ तो समझ में आ गई। अब देखते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर, इसको बोलते हैं कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, ठीक है। हमने हीट माप का मेजरमेंट करने के लिए किसका उपयोग किया था? थर्मामीटर का। थर्मामीटर का। तो थर्मामीटर यहाँ भी लगा हुआ है, Yes. ठीक है। कभी भी एक बात ध्यान में रखिए, और यहाँ पानी भरा है, हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? पानी। H2O, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें हीट रेजिस्टेंट लीड होती है, हीट को रेजिस्ट करने वाली, रोकने वाली, क्या होती है? हीट रेजिस्टेंट लीड, ढक्कन, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे 2 होल रहते हैं, एक स्टायर के लिए और एक थर्मामीटर के लिए। बाहर निकल गए ये, Yes. ठीक है। और यहाँ पे 2 वेसल्स होते हैं, एक आउटर वेसल्स, ये वाला दिख रहा है आपको, आउटर वेसल्स, Yes. और दूसरा होता है Inner vessel. Yes. नहीं लिखी। चलो ये क्या होता है? इनर Vessel. वेसल्स, बिल्कुल सरल है। Yes. ये इनर वेसल्स है, और इन दोनों के बीच क्या है? गैप है, एयर कैविटी दिख रही है, Yes. ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या रहती है? एयर कैविटी, ठीक है। अब उसके बाद में, और यहाँ एक स्टायर होता है, स्टायर मतलब बोलने वाला, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, एक आध ऑब्जेक्ट, बाय द वे हॉट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने डाले, तो उस हॉट ऑब्जेक्ट की हीट कहाँ जाएंगी? पानी में जाएंगी। Yes. कब तक जाएंगी? जब तक के दोनों का इक्विलिब्रियम ना हो जाए, दोनों सेम ना हो, ठीक है। दोनों सेम ना हो तब तक के उस ऑब्जेक्ट की हीट कहाँ मिक्स होगी? वाटर में। वाटर में, ठीक है। Yes. अगर बाय द वे वो ऑब्जेक्ट अगर कैसा है? कूल हो, ठंडा है, उसका टेम्परेचर कम है, ठीक है। वो अगर यहाँ पे डाले तो वहाँ की हीट, ये पानी की हीट कहाँ जाएगी? उस ऑब्जेक्ट में, ठीक है, एक्सचेंजिंग होगी। संभव है कि नहीं? Yes. तो ये बोलने के लिए इसी स्टाइल का उपयोग इसमें करते हैं। ये है हमारा कैलोरीमीटर का स्ट्रक्चर। अब इसमें होता क्या है? अब जनरली लेट अस
temperature TF, T, the total heat is given by object Q O is equal to the sum of heat gained by calorimeter and water. ठीक है, देखो टोटल हीट जो है, ठीक है, टोटल हीट कैसे दर्शाएंगे? क्यू से, मतलब किसकी? ऑब्जेक्ट। वो किसके बराबर होगी? क्यू सी मतलब क्यू क्या है? कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर, ये कैलोरीमीटर है कि इसकी हीट क्यू सी प्लस क्यू डब्ल्यू। ठीक है, ये इसकी टोटल अमाउंट ऑफ हीट होगी, इसकी ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में क्यू सी क्यू डब्ल्यू डिपेंड ऑन द मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिक हीट चेंज इन टेम्परेचर। इसके ऊपर डिपेंड करता है। चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी, है ना? ठीक है, इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। समझ रहा है सबको? ठीक है। If the specific heat of materials of the calorimeter, water and object क्या होगा? CC, CW and CO। ठीक है, तीनों की अगर दर्शाते हैं, अब एक कैलोरीमीटर जो है, इसमें देखिए हमें ये लिखी टोटल अमाउंट ऑफ हीट द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू सी, मतलब कैलोरीमीटर, और ये वाटर। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर चेंज होगा वो क्या होगा? बीटी, डेल्टा टी। ठीक है, इसका मतलब ये है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए ये फार्मूले जो है, अगर स्पेसिफिक हीट की ऑब्जेक्ट की क्या होगी? स्पेसिफिक हीट कैसी होगी? सी ओ होगी ना? इसकी वाली, इसकी क्या होगी? सी सी। इसकी क्या होगी? सी डब्ल्यू। ये इसकी स्पेसिफिक हीट होगी। ठीक है, तो इसके आधार पे हमने पहले वाला जो फार्मूला लिखे थे अभी, यम इंटू सी, टोटल क्यू इज इक्वल टू यम इंटू सी इंटू टी एफ माइनस टी आई, मतलब डेल्टा टी। ठीक है, तो उसके आधार पे हम तीनों की लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे देखो टोटल हीट ऑफ वो ऑब्जेक्ट की का क्यू क्या आएगा? यम ओ इंटू डेल्टा टी और इंटू टी बराबर सी ओ, वो इसलिए कि ऑब्जेक्ट का इसलिए। ठीक है, और ये डेल्टा टी कहाँ से आया? इसका भी हाँ, टीओ माइनस टीओ हमने स्टार्टिंग का यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू टीओ माइनस टी। समझ में आ गई बात? उसी प्रकार से हम इसका भी लिख सकते हैं क्यू सी का। क्यू सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम? वाटर का लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? यम सी इंटू क्या आया? डेल्टा इंटू डेल्टा टी सी, और इसका क्या आएगा? सी। ठीक है, अब इसका देखो ये कहाँ से आया? डेल्टा सी आया तुम्हारा डेल्टा टी इक्वल टू
टी ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल टी आई, ठीक है। Yes. उसी प्रकार से क्या निकालना है आपको, वाटर, है ना। Yes. तो क्या आएगा, M W multiply by delta T W multiply by CW C W, delta T W, ठीक है। और ये कहाँ पर से आ रहा है, ये डेल्टा delta T W is equal to T minus TI. टी ऑफ माइनस, TI. ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। Yes. अब इसके बाद में देखिए कि इसको अगर फार्मूले में यदि फिट करते हैं, कौन सा फार्मूला, हमने ये फार्मूला लिखे थे ना हमने, Yes. तो इसको रख दो यहाँ पर, यम ओ मल्टीप्लाइडेड बाय Delta डेल्टा TO multiply by CO is equal to MW यम W डब्ल्यू multiply by delta TW multiply by CW सी डब्ल्यू, plus MC हाँ प्लस, अब क्या आएगा, ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। MC एन सी इंटू डेल्टा, TC multiply by CC. समझ में आ गई बात। Yes. तो मैंने यहाँ पे टूटा फूटा किया, हमको एक इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, एक इक्वेशन। तो हम इस पर से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा यहाँ तक समझ में आया बेटा सबको। Yes. अब देखिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व जो किया हुआ है तुम्हारे बुक्स में, उसको देख लेना, नहीं समझेगा तो मेरे को पूछना, Yes sir. ठीक है। अब इसके बाद में कल से पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ, Heat. समझ में आए। Yes. क्या पढ़े हमने, सबसे पहले तो पढ़े हमने स्पेसिफिक, Heat. ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैसे कहते हैं वो समझ लिए। Yes. उसके बाद में कैलोरीमीटर समझे। Yes. कैलोरीमीटर में दो वेसल्स होते हैं, Yes. एक आउटर वेसल और दूसरा Inner इनर vessel. वेसल, ठीक है। Yeah. दो वेसल्स हो गए, Yeah. और उसके बाद में उन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है, Air cavity. ताकि सराउंडिंग की हीट वहाँ न जाए या यहाँ की बाहर न जाए, ठीक है। और उसमें एक होता है स्टैग, और हमने ये सीखा कि अगर ऑब्जेक्ट यदि हॉट है तो उसकी हीट कहाँ जाएगी, पानी में, पानी में. ठीक है। Yeah. और ऑब्जेक्ट अगर कूल है, ठंडा है, और पानी यदि ज़्यादा हॉट है, ठीक है, तो उसकी हीट कहाँ जाएगी, उस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। Yeah. फिर हम उसको डेल्टा टी निकाले, उसकी Yeah. फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। फिर उसके बाद में टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकाले। टोटल अमाउंट ऑफ हीट कैसे निकाले, टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल हीट अमाउंट ऑफ कैलोरीमीटर एंड हीट अमाउंट ऑफ वाटर प्लस, ठीक है। फिर उसके फार्मूले हमें बनाए। इस प्रकार से ये एक इक्वेशन हमको मिल गया, और इस इक्वेशन के आधार पे एक प्रॉब्लम दिया है, उसको घर में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। Yeah.